हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे मेन A24। द चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। लेट m and n be the coefficient of 7th and 13 terms respectively in expansion of 1 by 3 x to the power 1 by 3 plus x to the power minus 2 by 3 upon 2 whole to the power 18, then n by m whole to the power 1 by 3 is equal to dash. The options are 4 by 9, 1 by 9, 1 by 4 and 9 by 4। क्वेश्चन नोट करिए और एक बार खुद से प्रयास करिए बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। जनरल टर्म इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस टू पावर n गिवन बाय TR प्लस 1 के लिए प्रॉपर्टी होती है NCR x टू द पावर n माइनस r a टू पावर r, और ये वो एक्सप्रेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो वन बाय वन हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन बताया गया था, हमें निकालना है, एक तो T7 निकालना है और एक हमें निकालना है 13th टर्म। 7th टर्म और 13th हमें कैलकुलेट करना है। तो वन बाय हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 7th और फिर 13th। तो पहले T7 निकाल लेते हैं। 7th टर्म इज गिवन बाय 7th टर्म इट विल बी, वी स्टार्ट विद 18C6। यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर 1 by 3 अपॉन 3 होल की पावर 18 माइनस 6 12। और सेकेंड टर्म हमारा जो है वो है x टू द पावर माइनस 2 by 3 अपॉन 2 की होल पावर में नंबर आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हल्का सा इसको। 18 से 6 x की पावर में ये 12 by 3, ये 1 by 3 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 12। x की पावर माइनस 2 by 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 12 by 3 4 अगेन माइनस 4 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमें मतलब केवल कोफिशिएंट्स हैं, x को हम छोड़ सकते हैं, तो इसके जो कोफिशिएंट की बात करें, केवल हम कोफिशिएंट की बात करें, हमें मतलब किससे, केवल कोफिशिएंट से, है ना। तो कोफिशिएंट एक तो हो जाएगा आपका 18C6 आपका कोफिशिएंट आएगा, उसके अलावा 3 की पावर में आ जाएगा माइनस 12, इट विल बी योर कोफिशिएंट, और 2 की पावर माइनस 6 इट विल बी योर कोफिशिएंट। x को हम ड्रॉप कर देते हैं, अपॉन में से मैंने नेगेटिव ले लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं T13 की बात करते हैं। 13th टर्म हम निकालेंगे, T13 हम निकालेंगे अब। तो इट विल ऑफ कोर्स 18C12, 13 का 12 हो जाएगा यहाँ पर, x टू द पावर 1 by 3 by 3 होल टू द पावर 18 माइनस 12 ऑफ कोर्स 6, x टू द पावर माइनस 2 by 3 अपॉन 2 होल की पावर में हो जाएगा आपका 12, ये 12 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18C12 एज इट इज, x की पावर में 1 by 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 की पावर में 6, x की पावर में नेगेटिव ऑफ 2 by 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 24 by 3 8 हो जाएगा ये आपका, और 2 की पावर हो जाएगा आपका 12। बात करें कोफिशिएंट्स की, तो x फिर ड्रॉप कर देते हैं कि हमें केवल कोफिशिएंट से मतलब है ना, हमें मतलब किससे, केवल कोफिशिएंट से हमारा मतलब है, तो हम बाकी ड्रॉप कर देंगे। एक तो कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 18C12 हो जाएगा, 3 टू द पावर यहाँ से जाएगा आपका माइनस 6 और 2 टू द पावर माइनस 12, ये आगा हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा, टोटल कोफिशिएंट ये हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो मैं क्वेश्चन में गिवन था अब m और n की। तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू आपकी m होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका m होना चाहिए जो T7 का कोफिशिएंट है, और ये n होना चाहिए जो आपका T13 का कोफिशिएंट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है, हमें आज था क्वेश्चन में, हमें पूछा गया था n by m होल टू पावर 1 by 3 की वैल्यू क्या होगी, इट वॉज अ क्वेश्चन। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपल। तो पहले n की जगह ऐसे रख लेते हैं, n विल बी, इट विल बी ऑफ कोर्स 18C12 3 टू पावर माइनस 6 देन 2 टू द पावर माइनस 12, n की वैल्यू हो गई, अपॉन अब m की वैल्यू रख लेते हैं, m विल बी हियर, ये हमारा m हो गया 18C6 3 टू पावर माइनस 12 2 टू पावर माइनस 6, और इस पूरे की पावर में ये कितना था 1 by 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे कैंसिल करेंगे। एक बहुत सिंपल चीज़ होती है, इन दोनों की बात करें, हम सभी जानते हैं एक प्रॉपर्टी कि जो NCR होता है वो होता है NCn माइनस R। इसका मतलब ये हो गया 18C12 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 18 माइनस 12 दैट इज 6। 18C दोनों आपस में सेम होगा, ये 18C12 और यहाँ पे हो जाएगा 18C, आप कह सकते हैं इट विल बी 18 माइनस 12 दैट इज 18C6, दोनों सब सेम होंगे, तो ये दोनों आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे 12। तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लेते हैं एक बार। तो हमारे 18C12 18 से कैंसिल हो गए।
3 की पावर में क्या बचेगा, 3 टू पावर ये हो जाएगा -6 एंड +12, -6 + 12, और 2 की पावर में क्या बचेगा, 2 टू द पावर हो जाएगा आपका -12 + 6, -6 + 12 एंड -12 + 6 हो जाएगा। होल की पावर में हो गया आपका 1/3। फाइनली बचा 3 की पावर 12 ये हो जाएगा 6 बचेगा, 2 टू द पावर बचेगा -6, होल की पावर 1/3। इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर 1/3। 6 से कैंसिल हो जाएगा पावर 1/3, तो ये अल्टीमेटली आप ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ये हो जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा और 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 और 6 कट के आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/2 टू द पावर 2 एंड फाइनल आंसर इज 9/4। दैट इज अवर फाइनल आंसर 9/4, which was option number D.